हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर सरिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग। सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक है, कौन कौन सा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कैसा दिखता है वो हमने देख लिया था। उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था, इंटरनली वो कैसा दिखता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं वो हमने सारा डिस्कस किया था। अब उसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इससे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने, अब गैमेटोजेनेसिस में क्या है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल गैमेट है वो क्या है, स्पर्म्स है। स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहां होती है बेटा, हमने पढ़ा था स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर, क्या होती है, सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। उन सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, उन सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है, आगे स्पर्म्स बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। और हमारे पेपर के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पढ़ा था सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो बनाते हैं स्पर्म्स, दूसरे हैं क्या, सर्टोली सेल्स। एक स्पर्मेटोगोनिया है, दूसरा क्या है, सर्टोली सेल्स, जो स्पर्म को क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे जब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब इसके दो डिफरेंट जो है सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये देखो क्रॉस सेक्शन में कैसे दिखती है, 1 2 3, ये है सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सामनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेसिस है, ठीक है। सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स डिफरेंट तरह की, कितनी सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं हर एक लोब में, 2 to 3। अब वो 2 to 3 जो सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके बीच में कोई स्पेस होगी, वो स्पेस हमें यहाँ पे दिख रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या थे, इंटरस्टिशियल सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या है बेटा, लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स, ठीक है। ये लीडिंग सेल्स जो हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। ये क्या करते हैं, दीज फॉर्म्स, ये क्या करते हैं, मेल एंड्रोजेंस यानी कि मेल हार्मोन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेल एंड्रोजेंस भी बोलते हैं। और मेल एंड्रोजन कौन सा है बेटा, टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, बताओ कौन कौन से सेल्स थे, सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन था, सर्टोली सेल्स का फंक्शन था क्या, स्पर्म्स को, स्पर्मेटोगोनिया ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना स्पर्म्स को। इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या फंक्शन था, इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल्स। क्वेश्चन में पेपर में ये भी आ सकता है कि जो लीडिंग सेल्स है उनका क्या फंक्शन है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल का क्या फंक्शन है, तो दोनों क्या है, नाम उनके सेम है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स जो है वो सेम है। ये सेल्स क्या करते हैं, मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं यानी कि टेस्टोस्टेरोन को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कैसे होती है ह्यूमन बीइंग्स में। आप देखो बेटा कैसे हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस, हमने पढ़ा सामनीफेरस ट्यूब्यूल, एक सामनीफेरस ट्यूब्यूल को थोड़ा ये देखें हम, अगर थोड़ा ब्रॉड व्यू देखें इसका, तो सामनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर उसकी जो वॉल पे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया है। यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है, हाँ ये है क्या, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर जर्म सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया ही क्या करेंगे, स्पर्म्स को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया जो है, सबसे पहले देखो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिर्फ अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। और जब भी सेल ने नंबर इंक्रीज करना होता है सिंपली, तो क्या होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
माइटोसिस होगी वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे सिंपली, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगी, माइटोसिस से वो अपना नंबर सिर्फ इंक्रीज करेंगे। अब उनमें से जो स्पर्मेटोगोनिया अब गैमेट्स बनाने हैं तो क्या होगी, मियोसिस होगी। तो जो भी स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा बेटा, मियोसिस को स्टार्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। फर्स्ट मियोसिस होगी कहां पे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। फर्स्ट मियोसिस हमने पढ़ा था बेटा। मियोसिस जो होती है मियोसिस के दो फेसेस होते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, जो डॉटर सेल्स में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन, यानी कि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, तभी गैमेट्स बनते हैं। रिडक्शनल डिवीजन होती है ये। अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, फर्स्ट मियोसिस करेगा। और मियोसिस की कितनी, दो फेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है जो, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट कौन करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, मियोसिस को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी। तो यानी कि यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम थे किसके अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पे 46 थे तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। स्पर्मेटिड से क्या होगा, स्पर्मेटिड जो है वो क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा या फिर स्पर्म बनेगा, उसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखते हैं बेटा ये कैसे हो रहा है। डायग्राम में देखो स्पर्मेटोगोनिया थी, वो आगे क्या बना रहे हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको बोला हमने, जो भी स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस स्टार्ट करेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड, और उससे क्या बनेंगे, स्पर्म्स। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। यहां पे हम इसको देखते हैं, देखो बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा सामनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगी, सामनीफेरस ट्यूब्यूल जो है कहां पे प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर। सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होगी, फॉर्मेशन होगी किसकी, स्पर्म्स की। कैसे, सामनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स थे कौन से, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो बेटा ये क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, दीज आर डिप्लॉइड। क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है उनके सेल्स क्या है, डिप्लॉइड है। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे इसके अंदर। अब स्पर्मेटोगोनिया में से जो स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस स्टार्ट करेगा, जो स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस स्टार्ट करेगा, तो उसी स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। ये याद रखना है बेटा, प्राइमरी oocyte हो चाहे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो, यानी कि वहां पे मियोसिस स्टार्ट होगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगी। तो अभी ये क्या है, डिप्लॉइड ही है ये, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमने उसी को बोल दिया है जो कि मियोसिस स्टार्ट करेगा। ऐसा स्पर्मेटोगोनिया जो मियोसिस स्टार्ट कर रहा है उसको हमने बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि जिसके अंदर मियोसिस होगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, इसके अंदर होगी मियोसिस फर्स्ट मियोसिस होगी। और बेटा ये याद रखना है कि जो फर्स्ट मियोसिस होती है वो क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। फर्स्ट मियोसिस क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। रिडक्शनल डिवीजन क्यों, क्योंकि
यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है अब इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगी यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगी पर, तो क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये होगा हैप्लॉइड, ये क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा। क्यों, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड था, उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट जब हुई तो क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट ही क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, उसी में क्रोमोसोम हाफ हो गए होते, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे और उससे क्या बनेगा, स्पर्म्स बनेंगे। अब बताओ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या था, हाफ था, तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम क्या है, हाफ होंगे, एन होंगे, एन होंगे। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब क्या होगी, मियोसिस सेकंड होगी। मियोसिस सेकंड जो होती है वो कैसी होती है, इक्वल डिवीजन होती है। मियोसिस सेकंड जो है वो माइटोसिस की तरह होती है, यानी कि उसमें क्रोमोसोम बराबर रहेंगे, कोई हाफ नहीं होंगे। मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अब हम इसको ऐसे देखते हैं, ये एक स्पर्मेटोगोनियम था, स्पर्मेटोगोनिया हो गए बहुत सारे, एक जो है वो स्पर्मेटोगोनियम। इससे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी डिप्लॉइड था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या था, डिप्लॉइड था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस हुई, कितने बनेंगे, दो सेल बनेंगे। ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, गोनियम लिख लो या गोनिया लिख लो, ठीक है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस की, तो यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो मियोसिस, ठीक है। यहाँ पे बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो क्या बनेगा, एक से दो सेल बन गए, ये यहाँ पे भी क्या हो गया, दो सेल बन गए इस वाले सेल से भी। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो मियोसिस होती है, मियोसिस सेकंड होगी, मियोसिस सेकंड होगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या था, डिप्लॉइड था, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हुई तो क्रोमोसोम हाफ हो गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम हाफ रहेंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्मेटिड बनेंगे उसमें भी हाफ रहेंगे। अब ये जो स्पर्मेटिड, ये स्टार्टिंग में क्या है, सर्कुलर है ना, सेल्स है ये। जब ये शेप लेने लगेंगे स्पर्म्स की, लाइक दैट, हेड, टेल, ये सब बनने लगेगा, डिफरेंशिएट होंगे, तो तब हम इनको क्या बोलेंगे, स्पर्म्स बोलेंगे। और जब स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इतना क्लियर है। कहानी क्या थी, हमें इसमें सिर्फ क्या याद रखना है, डिप्लॉइड सेल कौन सा है, हैप्लॉइड कौन सा है, मियोसिस किस फर्स्ट किस में हो रही है, मियोसिस सेकंड किस में हो रही है, ये सारा प्रोसीजर कहां पे हो रहा है। तो देखो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या थे, स्पर्मेटोगोनिया थे, जिनको हम मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया थे, इनमें से जो स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड मियोसिस स्टार्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें मियोसिस होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होगी तो क्या होंगे, दो सेल्स बनेंगे। फर्स्ट मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस हुई तो क्रोमोसोम हाफ हो गए, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होंगे, क्रोमोसोम हाफ होंगे, कितने, 23 होंगे। ह्यूमन बीइंग में कितने हैं, डिप्लॉइड में कितने हैं, 2n में कितने, 46। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होंगे, 2n, 46 होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोसिस हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, यानी कि क्रोमोसोम हाफ हो गए, ऊपर 46 थे तो यहाँ पे कितने रह गए, 23 रह गए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड होगा तो क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं। अब जो मियोसिस सेकंड होती है वो क्या होती है,
माइटोसिस की तरह ही होती है, क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे माइटोसिस जब होती है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है ना दोनों डॉटर सेल्स में, तो यहाँ पे जो स्कैंडी स्पर्मेटोसाइट है उसमें जब स्पर्मेटिड्स बनेंगे तो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेंगे, वहां पे हाफ हो चुके हैं तो इसमें भी क्या होंगे, स्पर्मेटिड्स में हाफ होंगे। अब स्पर्मेटिड्स से क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो, स्पर्मेटोगोनियम था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हुई तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। फिर क्या हुआ, स्कैंडी स्पर्मेटोसाइट ने सेकंड मियोसिस की, मियोसिस सेकंड की, तो क्या हुआ, 4 सेल्स बने, उनमें भी क्रोमोसोम हाफ ही रहे। और स्पर्मेटिड जब स्पर्म्स की शेप लेने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिप्लॉइड कौन सा होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्म सेल्स, वो भी डिप्लॉइड होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जहां पे मियोसिस होगी, यानी कि जो मियोसिस स्टार्ट करेगा वो भी डिप्लॉइड होगा। जब मियोसिस हो के जो सेल्स बनेंगे आगे, फर्स्ट मियोसिस के बाद जो बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनेंगे और स्पर्म्स वो हैप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था सारा स्पर्म्स की फॉर्मेशन। आप देखो बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होती कब है, स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन बीइंग्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है, जब ह्यूमन बीइंग के अंदर प्यूबर्टी आती है। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी कि क्यों स्टार्ट होगा, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी तो क्या होगा, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कौन से होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहां से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये जैसे ही मैच्योरिटी आती है, यानी कि प्यूबर्टी आती है, चाइल्डहुड के बाद जो प्यूबर्टी आती है जैसे ही, तो क्या होगा, स्पर्म्स की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और उस चीज को कौन स्टार्ट करेगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या होगा, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी तो जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है, कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या होंगे, इनकी स्क्रीशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही इनकी क्या होगी, स्क्रीशन इंक्रीज होगी, तो क्या होगा बेटा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये जाएगा इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करेगा और लेडिंग सेल्स पे ऑफ टेस्टिस, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस थी उनके बीच में जो सेल्स थे उन पे एक्ट करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उनको बोलेगा तुम बनाओ क्या, मेल एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन बनाओ। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, पेपर में आ सकता है कि जो इंटरस्टिशियल सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं, मेल एंड्रोजन, मेल एंड्रोजन में कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल हार्मोन जिनको हम बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या है, लेडिंग सेल्स भी है। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, मेल एंड्रोजन को या फिर मेल हार्मोन को, वो करवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेल के अंदर हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करता है और वहां से टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाता है। तो इसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, राइट। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेल के अंदर क्या बोलते हैं, दोनों जो हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन फीमेल के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं, उनके फंक्शन डिफरेंट है। देखो मेल के अंदर ये क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करेगा और मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा किस पे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सर्टोली सेल्स थे उनके ऊपर एक्ट करेगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा मेल के अंदर। कैसे, ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स को बोलेगा टू प्रोड्यूस सम फैक्टर्स, कि तुम कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिसकी वजह से क्या हो जाए, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, मेल एंड्रोजन को प्रोड्यूस करवाता है फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल है मेल के अंदर, इट हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये हो गया।
अब oogenesis देखते हैं। oogenesis जो है, oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवम। फीमेल की बॉडी के अंदर ओवम या एग का बनना जरूरी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन करनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो गैमेट्स फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मेल के अंदर स्पर्म्स बने, हमने देखा कहां पे बने थे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब यहाँ पे जो एग बनेगा ये कहाँ बनेगा? ओवरी के अंदर। अब ये देखो, इसका प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है थोड़ा। हमने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? जब जो मेल है वो प्यूबर्टी के अंदर आता है, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाता है सेक्सुअली। तो यानी कि जैसे ही प्यूबर्टी होती है तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। लेकिन फीमेल का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। कैसे डिफरेंट है देखते हैं। मेरे जो फीमेल होती है ना, इसके अंदर जो फीमेल गैमेट है, oogenesis जो है, oogenesis क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट एग या ओवम को बनाने को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को oogenesis। oogenesis जो है वो स्टार्ट हो जाती है कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज पे ही। मान लो एक मदर है, वो एक फीमेल बेबी को जन्म देने वाली है। तो वो जो फीमेल बेबी है, जब उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, तो oogenesis उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट कब होगी? जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है। लेकिन क्या होगा बेटा, अब देखते हैं, इसकी स्टोरी डिफरेंट है। इसकी स्टोरी क्या है? डिफरेंट है। oogenesis का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। oogenesis मैंने बोला, oogenesis स्टार्ट हो जाती है कब? जब फीमेल जो है, फीमेल चाइल्ड जो है अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही है, यानी कि अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है, उससे पहले ही oogenesis स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। यानी कि oogenesis जो है वो स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब अभी फीमेल चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ है, तभी oogenesis स्टार्ट हो गई है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब देखो कहां पे, जैसे ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ओवरी बनना स्टार्ट होगी फीमेल की बॉडी के अंदर, यानी कि जब फीमेल जो चाइल्ड है वो भी मदर के वोम्ब में ही है, लेकिन उसकी ओवरी के अंदर क्या हो गया है? oogenesis स्टार्ट हो गई है। अब देखो, oogenesis जो है हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स में जो मेल है उनके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन कब होती है? जब वो प्यूबर्टी में आते हैं। लेकिन जो फीमेल के अंदर oogenesis कब स्टार्ट हो जाती है? जब वो अभी अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होती है, यानी कि जब अभी उसका बर्थ नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो oogenesis जो है उसमें क्या होगा बेटा? वहां पे थे स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे जो जर्म सेल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? oogonia बोलेंगे। oogonia क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे, राइट? oogonia क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। अब oogonia जो है, जिस भी oogonia क्या करेंगे? ये सबसे पहले क्या होंगे? डिवाइड होंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे सिंपली। और oogonia में जिस oogonia में मियोसिस स्टार्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte बोलेंगे। अब होता क्या है बेटा, फीमेल की बॉडी के अंदर जो oogenesis है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो क्या करती है ओवरी के अंदर oogonia क्या करते हैं? oogenesis को स्टार्ट कर देते हैं। यहां पे जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस स्टार्ट कर देता है। कौन सी? मियोसिस 1, मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन यहां पे क्या होता है बेटा, जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte क्या करता है? मियोसिस तो स्टार्ट करता है, लेकिन क्या होता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट के जो स्टेजेस होती हैं, जैसे मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है, मियोसिस में भी क्या होती है? स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मियोसिस सेकंड में भी होती है।
तो जो मियोसिस फर्स्ट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो यानी कि जो ऊगोनिया से जहां पे क्या हुआ, मियोसिस स्टार्ट कर दी है ऊगोनिया ने, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस तो स्टार्ट कर लेता है, यानी कि ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा है बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। मान लो ये एम्ब्रियो है, कौन सा, फीमेल का एम्ब्रियो है, जिसने क्या करना है, फीमेल बेबी को जन्म देना है। लेकिन जो फीमेल एम्ब्रियो है, वो फीमेल जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही, यानी कि ऐसे क्या होता है, प्यूबर्टी पे होना चाहिए था ये प्रोसेस, लेकिन क्या हुआ, फीमेल के अंदर क्या है, डिफरेंट सिस्टम है। फीमेल के अंदर oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक फीमेल चाइल्ड अभी जब पैदा नहीं होती है, नहीं हुई होती है, तभी उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाती है। तो oogenesis में क्या होता है बेटा, जो प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस स्टार्ट कर देता है, और वहां पे लेकिन वो क्या करता है, स्टार्ट करता है लेकिन वो स्टॉप हो जाता है, पूरी मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाता, इट स्टॉप एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। ये बात समझ में आ गई। ये हमने देखो oogenesis जो है वो कहां स्टार्ट हो गई है, फीमेल की, जब अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही है फीमेल, उसके अंदर ही oogenesis स्टार्ट हो गई, यानी कि अब जब एक फीमेल अपनी मदर की वॉर्म में होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तभी उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाती है। तो oogenesis में क्या है, oogonia सेल्स है, oogonia जो जर्म सेल्स है वो क्या करेंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे पहले, और उनमें से जो मियोसिस स्टार्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि इसके अंदर मियोसिस होगी। अब जो ये मियोसिस स्टार्ट करता है, लेकिन क्या होता है, प्राइमरी oocyte अब मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाता है। मियोसिस जो फर्स्ट पे ही क्या हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 में ही क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है बेटा, अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, ये मियोसिस कर रहा था लेकिन अपनी मियोसिस को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये क्या करता है, अपने बाहर से कुछ सेल्स इकट्ठे कर देता है, जिनको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte जब मियोसिस नहीं कंप्लीट कर पाया, तो उसने सोचा अब मैं बेकार बैठ के क्या करूं, उसने अपने बाहर से एक सेल्स की लेयर बना दी, जिसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। अब इस फॉलिकल को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे इसको। अब प्राइमरी फॉलिकल रेस्ट करता है आराम से, कब तक, वो वेट करता है कि जब उसका बर्थ होगा, वो बड़ा होगा, यानी कि वो चाइल्ड जो है, वो फीमेल चाइल्ड जब उसका बर्थ होगा, वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएगी, तब तक ये जो प्राइमरी फॉलिकल हैं वेट करते हैं, ठीक है। यानी कि मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अपने बाहर से एक ग्रैनुलोसा की सेल की लेयर बना लेते हैं और वेट करते हैं कब तक, जब तक कि उसके अंदर मैच्योरिटी ना आ जाए। अब देखो क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा, प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा, जैसे ही मैच्योरिटी आती है, जैसे ही मैच्योरिटी आती है, जैसे ही ये फीमेल सेक्सुअली मैच्योर होगी, तो क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होंगे, कौन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेंगे, वो क्या करेंगे बेटा, इस प्राइमरी फॉलिकल को क्या करेंगे, अब कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके बाहर जो ग्रैनुलोसा की लेयर थी वो इंक्रीज हो जाएंगी, 1 2, ग्रैनुलोसा की जो लेयर है वो इंक्रीज हो गई, ग्रैनुलोसा सेल की जो लेयर है इंक्रीज हो गई, और इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है अभी भी, जब ग्रैनुलोसा की जो लेयर इंक्रीज हो गई, तो यहां पे किसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे।
इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जब क्या हो, कैविटी डेवलप हो जाए, कौन सी? ये है क्या, यहां पे सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये कुछ बाहर चले जाएं, तो यहां पे क्या होगा, एक कैविटी डेवलप हो जाएगी, एंट्रम, जिसको हम बोलेंगे एंट्रम। और इस फॉलिकल को हम क्या बोलेंगे? टर्शरी फॉलिकल। इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी फॉलिकल। इसको हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। में क्या होगा? कैविटी डेवलप होगी और साथ में क्या होगा, इसके बाहर एक दो लेयर्स बन जाएंगी, कौन कौन सी? थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। टर्शरी फॉलिकल में कौन सी चीजें डिफरेंट है? एक एंट्रम कैविटी है और कैविटी बन गई है फॉलिकल्स की के बीच में, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स के साइड पे होगी, यहाँ पे जो है कैविटी बन गई और बाहर से टू लेयर्स बन गई, कौन सी? थीका एक्सटर्ना और थीका अंदर वाली जो लेयर है थीका इंटरना। ठीक है, अब इसको हम टर्शरी फॉलिकल बोल रहे हैं। ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है वो अपनी मियोसिस कंप्लीट कर देगा, यानी कि प्यूबर्टी के बाद प्राइमरी जो oocyte है ये अपने आप को डिवाइड कर देगा अनइक्वली। तो ये क्या बनाएगा? एक लार्ज सेल बनाएगा और एक छोटा पोलर बॉडी बनाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कहां पे बना? यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल के अंदर। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मैच्योर होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल में मैच्योर कैसे होगा? ये सेकेंडरी oocyte अपने बाहर से एक लेयर बना देगा, जोना oocyte जो है जोना पैरासिडा की लेयर बना देगा। एग के बाहर एक लेयर होती है ना थिक मैमिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जोना पैलोसिडा। अब क्या हो गया, ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ये क्या करेगा? oocyte को रिलीज कर देगा। तो क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाएगा, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है रिलीज हो जाएगा। अब ये सेकेंडरी oocyte कहां पे रिलीज हुआ? फिलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर स्पर्म्स आते हैं, अब ये सेकेंडरी oocyte फिर से क्या होगा? डिवाइड होगा अनइक्वली। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो अनइक्वली डिवाइड होगा, तो क्या बनेगा? एक ओवम बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। पोलर बॉडी क्यों बोल रहे हैं हम? पोलर बॉडी यानी कि अनइक्वल डिवीजन हुई है, एक छोटा सा जो सेल है वो बन गया है। ठीक है, अनइक्वली डिवाइड हुआ, एक बड़ा सेल बना, एक छोटा। तो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी थी, यहाँ सेकंड पोलर बॉडी हो गई। अब ये सेकेंडरी oocyte कब डिवाइड होगा? अगर स्पर्म्स आते हैं, यानी कि ये सेकेंडरी oocyte फ्लोपियन ट्यूब के अंदर था, इसके बाहर से एक जोना पैलोसिडा की लेयर थी। अगर स्पर्म आके क्या करता है? इसको फर्टिलाइज कर देता है, तो इसको सिग्नल मिल जाएगा कि फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो सिग्नल मिल जाएगा। ये क्या करेगा? जल्दी से डिवाइड होके सेकंड पोलर बॉडी अपनी सेकंड मियोसिस को कंप्लीट करेगा, पोलर बॉडी को डिजेनरेट कर देगा, पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगी यहां से और ये जो है फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपनी मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट करेगा? जब फर्टिलाइजेशन होगी एग की और ओवम बन जाएगा और जो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट बना देगा। तो ये समझ में आया स्टेप्स क्या थे? इसको एक बड़ी समराइज वे में हम पढ़ लेते हैं। oogenesis कब स्टार्ट हुई थी? जब जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द फीमेल फिटस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जहां पे जो सेल्स थे, जर्म सेल्स, उनको हमने क्या बोला? oogonia डिप्लॉयड थे। अब ये oogonia क्या करते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या कर देते हैं? मियोसिस स्टार्ट कर देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। जिसमें मियोसिस स्टार्ट हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी oocyte का नाम दे दिया। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट होगी, तो प्राइमरी जो oocyte है वो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। मियोसिस फर्स्ट करने लग पड़ता है कब? ये जो प्राइमरी oocyte है मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करता है कब? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है फीमेल फिटस, लेकिन क्या करता है? कंप्लीट नहीं कर पाता है मियोसिस फर्स्ट और वहां पे ही रुक जाता है।
ठीक है। अब वहां पे जो प्राइमरी oocyte रुक के क्या करता है, ग्रेनुलोसा की लेयर बना लेता है अपने बाहर, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करते हैं, वेट करते हैं तब तक जब तक वो फीमेल फिटस का बर्थ होता है होगा, फिर वो मैच्योर होगी, ठीक है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करते हैं, वेट करते हैं। और जब ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट भी हो जाते हैं। तो कितने बचते हैं, हर एक ओवरी में 60,000 से लेके 80,000 तक ही प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल वेट करते हैं कब तक, प्यूबर्टी का। जैसे ही फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आती है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं। वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, इन फॉलिकल की जो प्राइमरी फॉलिकल पहले से ही बन गए थे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, उनकी अब क्या करता है, ग्रोथ करता है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या है, वो क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा, बहुत सारी और ग्रेनुलोसा लेयर क्रिएट हो जाएंगी। सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। और टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा बेटा, टर्शियरी फॉलिकल में कैविटी होगी, कैविटी बनेगी जिसको हम बोलेंगे एंट्रम। और टर्शियरी फॉलिकल में बाहर से एक दो लेयर बन जाती है, इस जो oocyte के बाहर से, फॉलिकल के बाहर से, जिसको हम बोलते हैं थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। अब ये टर्शियरी फॉलिकल जो है, इसके अंदर जो मियोसिस रुकी हुई थी कहां पे, प्राइमरी oocyte में, वो अब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, तो ये ग्राफिन फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है, कहां पे, फिलोपियन ट्यूब में। सेकेंडरी oocyte क्या करता है, वेट करता है कि अगर स्पर्म आएगा, फ्यूज होगा, तो वो अपनी मियोसिस सेकंड क्या करेगा, कंप्लीट करेगा और एग बना लेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या, oogenesis, oogonia जर्म सेल से प्राइमरी oocyte बनाया। प्राइमरी oocyte जो है वो क्या है, डिप्लॉयड है। oogonia और प्राइमरी oocyte में क्या डिफरेंस है, जो मियोसिस स्टार्ट करेंगे हम उसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocyte, वो डिप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte क्या कर रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट में ही क्या है, रुक गए। वेट करते हैं प्यूबर्टी का, और जैसे ही प्यूबर्टी आती है, फॉलिकल ग्रो होते हैं और सेकेंडरी oocyte ग्रेफन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte जो है वो अपनी मियोसिस सेकंड कंप्लीट करता है और वो ओवम बनाता है और एक छोटा सेल बनाता है, सेकंड पोलर बॉडी। तो प्राइमरी oocyte से दो अनइक्वल सेल्स बने, एक छोटी पोलर बॉडी, एक सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte जो है उसमें क्या होंगे, हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। और सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा, ओवम बनेगा। यहाँ पे मियोसिस सेकंड हुई है, तो यहाँ पे ओवम में क्या होगा, हैप्लॉइड होगा और एक सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये सारा सीक्वेंस था, इसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हुआ होगा, ठीक है। तो इसको एक बार एनसीईआरटी से भी जरूर पढ़ना और इसको जरूर रिवाइज करना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।